उद्धव जी। उद्धव जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के कज़न माने जाते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जब आपको पता था कि द्रौपदी का आज चीरहरण होने वाला है या द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो आपने सबसे अंत में द्रौपदी की सहायता क्यों की? आप पहले ही सभा कक्ष में क्यों नहीं पहुंचे? आप इतना लास्ट में जाके आपने द्रौपदी को क्यों बचाया? फिर इस बात पर श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि उद्धव जी, आप मुझे ब्लेम करने से पहले आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, फिर आप मुझे ब्लेम कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वो पूरा जो घटनाक्रम है जो कि द्रौपदी चीरहरण के समय हुआ था, उस घटनाक्रम को भगवान कृष्ण उद्धव जी के सामने एक्सप्लेन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब चीरहरण होने वाला था उस समय वो कैसे वो घटनाक्रम शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो पांडव थे, पांडवों में से जो सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर, उन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सभा कक्ष में आने से पहले मना कर दिया था कि हे कृष्ण, जब आपको बुलाया जाएगा तभी आप सभा कक्ष में आएंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कारण यह था कि युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण उन्हें जुआ खेलते हुए, निद्रुत क्रीड़ा करते हुए देखें। तो इस कारणवश वो कहते हैं कि आपको जब तक हम लोग नहीं पुकारेंगे तब तक आप सभा कक्ष में नहीं आएंगे। तो इस कारण से जो श्री कृष्ण थे वो सभा कक्ष के बाहर ही खड़े रहे। फिर तो पहली गलती जो धर्मराज युधिष्ठिर से हुई वो यहाँ पर हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण को अंदर नहीं आने दिया। दूसरा, जब द्रुत क्रीड़ा स्टार्ट होने वाली थी, प्रारंभ होने वाली थी, तो उस समय एक साइड तो पांडव थे, दूसरी साइड कौरव थे। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये एक साइड से खेल रहे थे। दूसरी साइड से थे मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, यानी जो कौरव थे वो दूसरी साइड पे थे। तो जब द्रुत क्रीड़ा स्टार्ट होने वाली होती है तो उस समय दुर्योधन से पूछा जाता है कि दुर्योधन, तुम्हारी साइड से जो जुआ है वो कौन खेलेगा? दुर्योधन, चूंकि दुर्योधन के पास पैसा था, दुर्योधन के पास शक्ति थी, लेकिन दुर्योधन के पास एक चीज का अभाव था कि उसे खेलना नहीं आता था। तो यहाँ पर दुर्योधन ने विवेक का परिचय दिया और विवेक का परिचय देते हुए दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, क्योंकि शकुनी बहुत एक्सपर्ट थे जुए में। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं कि युद्ध में विजय उसी व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति है विवेकशील होता है, विवेकवान होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन ने चूंकि विवेक का परिचय दिया था। फिर यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से पूछा गया, मतलब पांडवों से पूछा गया कि आपकी साइड से कौन खेलेगा, तो युधिष्ठिर ने यहाँ विवेक का पुनः परिचय नहीं दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी साइड से मैं स्वयं खेलूंगा या हम पांडव खेलेंगे। चाहते तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर उस समय बोल सकते थे कि मेरी ओर से श्री कृष्ण खेलेंगे, लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। तो कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप सोचिए, यदि एक साइड से मामा शकुनी खेल रहे होते कौरव साइड से और पांडव साइड से मैं खेल रहा होता युधिष्ठिर की साइड से, तो आप सोच के देखिए जीत किसकी होती? जीत अवश्य ही मेरी होती, लेकिन युधिष्ठिर ने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो दूसरी गलती जो युधिष्ठिर से हुई वो यहाँ पर हुई। मैं तो पासों की दशा और दिशा दोनों पलट सकता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया। फिर जो तीसरी त्रुटि थी, वो तीसरी त्रुटि हुई द्रौपदी के स्तर से। वो कैसे हुई कि द्रौपदी को जब पांडव जुए में हार गए, तो जब दुशासन द्रौपदी को उनके बाल घसीटते हुए, ऐसा कहा जाता है कि वो जब सभा कक्ष में ला रहा था, तो उस समय द्रौपदी सभा कक्ष में आती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार कौरवों से पूरी लड़ाई करती हैं, पूरा उन्हें बोलती हैं कि इस तरह से मेरा शील का हरण ना करो। और फिर द्रौपदी क्या करती हैं, सभा कक्ष में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से सहायता मांगती हैं। वो जो उनके ससुर लगते थे धृतराष्ट्र, उनसे सहायता मांगती हैं, वो गुरु द्रोण से सहायता मांगती हैं, वो विदुर जी से सहायता मांगती हैं, फिर वो अपने जो पांचों पति हैं उनसे सहायता मांगती हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं करता है, ना ही कर पाता है। तो फिर द्रौपदी, दुशासन जब द्रौपदी का शील हरण करने वाला है, जब उसका चीरहरण करने वाला होता है, क्योंकि वो सबसे सहायता मांग चुकी होती है, कोई भी उसको हेल्प करने को तैयार नहीं होता, फिर द्रौपदी सबसे अंत में जाके कृष्ण से सहायता मांगती है। तो
कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि तीसरी गलती जो द्रौपदी से इस प्रसंग में हुई वो इस तरह से हुई कि व्यक्ति क्या करता है कि जब भी वो मुसीबत में या संकट में होता है तो सबसे पहले वही गलती हम लोग भी करते हैं कि सबसे पहले हम अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, हम सबको फ़ोन लगाते हैं, सबसे अपनी हेल्प मांगते हैं कि हम इस प्रॉब्लम में हैं, हमारी हेल्प करो। लेकिन हमसे चूक कहाँ होती है कि हम उस समय परमात्मा से प्रथम सहायता मांगना भूल जाते हैं। वही गलती द्रौपदी ने की। फिर जब वो चूंकि सबसे सहायता मांग चुकी थी, कोई भी उसकी हेल्प करने को नहीं आया, फिर द्रौपदी पूर्ण समर्पण की मुद्रा में कृष्ण के सामने लगभग इस मुद्रा में खड़ी हो जाती है और फिर द्रौपदी मन ही मन श्री कृष्ण को याद करती है, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम, कि हे कृष्ण मुझे अभयदान दो, मुझे फियरलेस करो, मेरे शील की रक्षा करो, मुझे बचाओ। तब श्री कृष्ण द्रौपदी के, जो कि उनकी सखी थी, अपने, एक बार कहा जाता है कि जब शिशुपाल वध हुआ था तब शिशुपाल वध के टाइम द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के भगवान श्री कृष्ण को बांधी थी। तो भगवान कृष्ण उस साड़ी का मोल चुकाने के लिए, मतलब एक एक धागे का मोल चुकाने के लिए उनके शील की रक्षा करने वहाँ सभा कक्ष में आते हैं और द्रौपदी के शील की रक्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक छोटा सा प्रसंग है, इस प्रसंग से हमें एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को यह मिलती है कि जब भी हम किसी मुसीबत में हो, हम किसी प्रॉब्लम या समस्या से घिरे हों, तो हमें पहली सहायता जो है वो परम पिता परमात्मा से मांगनी चाहिए। फिर परमात्मा ही होते हैं जो किसी भी अपने हमारे फ्रेंड्स को या हमारे रिश्तेदारों को हमारी हेल्प के लिए किसी न किसी माध्यम बना के हमारे पास भेजते हैं। थैंक यू।